एक राजा अपने दरबार में आने वाले विद्वानों का सम्मान करते और उन्हें पुरस्कृत करते थे। एक दिन दूर से दो विद्वान उनके दरबार में आए। एक ने उजले वस्त्र पहने थे और दूसरे के वस्त्र मैले थे। राजा ने दोनों का स्वागत किया और उजले वस्त्र वाले विद्वान को सिंहासन के पास और मैले वस्त्र वाले विद्वान को पास ही आसन पर बैठाया। सबसे पहले राजा ने उजले वस्त्र वाले विद्वान से चर्चा की। कुछ समय बाद चर्चा समाप्त होने पर राजा ने कोषाध्यक्ष से उन्हें उचित पुरस्कार देने को कहा। जब वे विद्वान जाने लगे तो राजा ना ही सिंहासन से उठे और ना ही उन्हें द्वार तक पहुंचाने गए। इसके बाद राजा ने मैले वस्त्र वाले विद्वान से चर्चा शुरू की। चर्चा में काफी समय बीत गया। जब वे विद्वान जाने लगे तो राजा ने उठकर उन्हें पुरस्कार दिया और द्वार तक पहुंचाया। उनके चले जाने पर राज्य कर्मचारियों ने पूछा, महाराज, क्या वजह है कि एक के जाने पर आप अपने आसन पर से उठे तक नहीं, जबकि दूसरे को पहुंचाने के लिए राजवाड़ा तक गए? जब मैंने उजले वस्त्र वाले विद्वान को देखा तो सहज ही मेरे मन में उनके प्रति आदर जगा, लेकिन जब मैंने उनसे चर्चा की तो मुझे लगा कि वे तो अज्ञानता के भंडार हैं। जैसे जैसे हमारी चर्चा आगे बढ़ती गई, मुझे उनके वस्त्र मैले से मैले लगते चले गए। जब वे जाने लगे तो मेरा मन उठने तक को न हुआ। दूसरी ओर जब मैंने मैले वस्त्र वाले व्यक्ति से चर्चा की तो मुझे लगा कि वे ज्ञान से परिपूर्ण है, और जैसे जैसे हमारी चर्चा बढ़ती गई मुझे उनके वस्त्र उजले प्रतीत हुए। इसलिए जब वे जाने लगे तो मैंने उन्हें द्वार तक पहुंचाया। राज्य कर्मचारियों को समझ आ गया कि जिसका हम आते समय स्वागत करते हैं वह असल में उस व्यक्ति का नहीं, उसके वस्त्रों का स्वागत होता है, लेकिन जिसका हम जाते समय स्वागत करते हैं वह उसके वस्त्रों का नहीं, उसके ज्ञान और गुणों का सम्मान होता है। दोस्तों, व्यक्ति का असली सम्मान उसके ज्ञान और गुणों से होता है, न कि उसके बाहरी दिखावे से। बाहरी रूप रंग केवल प्रारंभिक छवि बना सकते हैं, लेकिन सच्चा आदर और मान सम्मान उसके अंतर्मन के गुण और ज्ञान के आधार पर ही मिलता है। दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे साथ इस वीडियो में बने हुए हैं तो कृपा करके बताएं कि आप हमें किस प्रदेश से देख रहे हैं, ताकि हम आपको आपके अंचल की कहानी बनाकर दिखा सकें।